हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी क्लासेस में स्वागत है। जो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं ये क्लास 11th के लिए लेके आए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं 4 होते हैं नेचर में, तो हम लिख सकते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कि हमारे पास कितने फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर में, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर में। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड जो हमारे पास फोर्थ है वो हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम सभी को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे? न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट each another body with equal and opposite force. That force is called ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है। क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड पे क्या करता है, ये ब्रह्मांड में होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को? कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स के किसके लॉ के अकॉर्डिंग? जो न्यूटन्स का लॉ है, कौन सा लॉ? ग्रेविटेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग किया है। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, जो हर बॉडी यानी कि प्रत्येक बॉडी है वो क्या करती है? इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में अट्रैक्ट ईच अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। किस करती है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाएंगे? जो एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास आएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हमारे पास ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी हमारे पास। तो हमारे पास जी की वैल्यू भी है। हमारे पास जी की वैल्यू क्या है? जो जी है उसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ओके, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या है? सबसे वीकेस्ट फोर्स है अमंग द फोर्स इन द नेचर। जितने फोर्स है नेचर में उनसे सबसे वीकेस्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल
force is the weakest force in among four force in the nature। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जितने फोर फोर्स हैं उनमें नेचर में, उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of masses। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड हमारे पास इट ओबे स्क्वायर रूट, थर्ड हमारे पास इट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूट। फोर्थ हमारे पास क्या है, इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, कि जो ये फोर्स है क्या है, अट्रैक्टिव हो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिपल्सिव कभी नहीं होगा। तो ये भी हमें बात याद रखने की है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव नहीं होगा कभी भी। और फिफ्थ हमारे पास है इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये एक्ट करता है किसके, अलोंग द लाइन, जो लाइन अलोंग होते हैं किसके, जो ज्वाइनिंग करते हैं सेंटर ऑफ टू बॉडीज़, जो लाइन अलोंग ज्वाइनिंग करते हैं सेंटर ऑफ टू बॉडीज़ के, उसके क्या होता है, ये इस ज्वाइनिंग करता है बिटवीन टू बॉडीज़ के सेंटर को, इसलिए क्या होता है हमारे पास ग्रेट सेंट्रल फोर्स होता है। एक बार फिर से सुनो, जो ये एक्ट करता है किसके लोग, जो लाइन ज्वाइनिंग करती है सेंटर, किसके सेंटर, दो बॉडीज के सेंटर के, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सिक्स्थ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज कॉज बाय द पार्टिकल एक्सचेंज कोल्ड ग्रेविटोन। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी दो बॉडी के बीच में किसके द्वारा होता है, पार्टिकल एक्सचेंज के द्वारा होता है। कौन से पार्टिकल एक्सचेंज के द्वारा होता है, क्या हम कहते हैं, हम ग्रेविटोन कहते हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पहले देखो, द फोर्स एक्टिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब फोर्स होता है वो एक्टिंग करता है किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज पे, कहाँ पे, रेस्ट पे, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं। इसमें देखो ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, किसी भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, जो एक मूविंग चार्ज है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स और एग्जर्ट करता है किस पे, मूविंग चार्ज पे। क्या बताया हमने, जो मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, एग्जर्ट करता है, क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स किस पे, मूविंग चार्ज पे। तो हम लिख सकते हैं ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड exert a force on moving charge। ओके, अब देखो जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसी भी दो चार्जेज के बीच में किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, एक डिस्टेंस के द्वारा आर के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स between 2 point charges is separated by a distance r। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो f इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारे पास Q1 एंड Q2 यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। और ये हमने क्या मान ली हमारी इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन सेकंड आएगी, F किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और जो हमारे पास के है इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या है हमारे पास के की वैल्यू, के इज इक्वल टू में 9 × 10⁹ और जो के है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ। तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स को, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। ओके, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो फोर्स है ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और अभी हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था, वो क्या हो सकता है, केवल अट्रैक्टिव होता है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या नहीं होता, रिपल्सिव नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, तो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। थर्ड क्या है, दोनों में सेम, क्या ये भी क्या करता है, ओबे करता है कि इसको इनवर्स स्क्वायर रूट को, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूट। फोर्थ क्या हमारे पास, इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्या है, एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है, तो इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। जो ये फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
स्ट्रोंगर है, किससे स्ट्रोंगर है, ग्रेविटेशनल से फोर्स, और कितना स्ट्रोंगर है, 10⁻36 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने कौन कौन सा फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, और अब हम और क्या पढ़ा है हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है। हमने 5 और 6 प्रॉपर्टी हमारे पास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी दो बॉडीज के बीच में कौन से पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण होता है, ग्रेविटेन। वैसे ही क्या नाम है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कौन से पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण होता है, फोटोन। It is caused by the exchange of photon particle between two charges। ओके, अब हमारे पास थर्ड फोर्स आता है, वो कौन सा फोर्स आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच, वह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या करता है, टुगेदर रखता है किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को किसके अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स which together the proton and neutrons in a nucleus is called strong nuclear force। क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो क्या करता है, दोनों के एक साथ रखता है किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को किसके अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नोन इन नेचर। ये क्या है, वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नोन इन नेचर में है, और ये क्या है, 10 की पावर जो 38 टाइम स्ट्रॉन्गर है, किससे स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 38, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था वो कितना था, 10 की पावर 36 टाइम। तो हम लिख सकते हैं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट interaction known in nature which is about 10⁻38 times stronger than the ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई, ये एक स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन नॉन फोर्स है नेचर में, और जो क्या 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, किससे स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जो ये होता है, जो ये फोर्स है किस कौन से पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण होता है, पाई मैसन्स। तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज कॉज बाय द exchange of particles called pi mesons। ओके, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, देखो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसके हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि जो ये फोर्स है क्या है, बेसिकली क्या है, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन ये क्या बन जाता है, ये फोर्स रिपल्सिव बन जाता है। और कब बन जाता है रिपल्सिव, जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस
बिकम लेस देन 0.5 फेरमी। जब कब बन जाता है ये रिपल्सिव, जब जो डिस्टेंस होता है किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लेस हो जाता है, किससे लेस हो जाता है 0.5 फेरमिक से। तो इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स बट becomes repulsive when the distance between the nucleons becomes less than 0.5 फेरमिक। फिर हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट वेरियस इनवर्सली विद द सेम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस। इट वेरियस इनवर्सली विद सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस। फिर हमारे पास जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्या है, इट इज़ नॉट सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या, ना ही सेंट्रल फोर्स है ना ही कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारे पास इसके साथ सिक्स प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या है, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या है, हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है एंड दैट एप्रिएट ओनली ओवर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और ये किस ऑपरेट करता है, केवल साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स दैट ऑपरेट्स only over the size of the nucleus। ओके, फिर हमारे पास फोर्स आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द फोर्स, यह वह फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। किसके अंदर दिखता है, हमें केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर दिखता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन ए nuclear process such as the decay of a nucleus। ये क्या है, यह वह फोर्स है दो किस में दिखता है, केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स में दिखता है। और किसके कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल में दिखता है, जो इन्वॉल्व होता है किसमें, न्यूक्लियर प्रोसेस में, उन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में दिखता है। अब हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटीन्यूट्रिको इज governed by weak nuclear force। क्यों, बिकॉज these particles, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं कैन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस कर सकते, जो ये पार्टिकल है वो क्या एक्सपीरियंस ओनली वीक इंट्रैक्शन, केवल जो वीक इंट्रैक्शन होता है उसको ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ओनली वीक इंटरएक्शन एंड नॉट द स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर इंटरएक्शन। सेकेंड हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो क्या होता है 10⁻25 टाइम्स होता है स्ट्रोंगर किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड हमारे पास इट ऑपरेट ओनली थ्रो ए रेंज, ये किसके थ्रो, एक जो रेंज है उसके थ्रो ही ऑपरेट हो सकता है, कौन सा, न्यूक्लियर साइज। ओके ओके हमारे पास 10⁻15 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है इसकी, जो फोर्थ है हमारे पास वो क्या है, द मैसेंजर पार्टिकल, जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं दैट द मैसेंजर पार्टिकल्स दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द मैसिव वेक्टर बेसिन्स, यानी W+-Z। ओके ये क्या है, जो ये मैसेंजर पार्टिकल्स है दैट ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करते हैं द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के आर द मैस एंड वेक्टर बेसन्स। ओके आज की जो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। जो हम कल वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव लॉज एंड thank you to all to subscribe my channel and please more and more like, share and subscribe my channel please. Thank you for watching my video. Thank you.